वेलकम टू एग्जाम सेना। तो एग्जाम सेना में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोग को सामने में एक मिसलिनियस का एक क्वेश्चन यानी WB पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस एग्जाम का आता है, जिसको मिसलिनियस एग्जाम है। उसका प्रीवियस ईयर्स यानी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसी का हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक कंपाउंड टेस्ट क्वेश्चन है, यानी सीआई जिसको बोलते हैं, यानी सीआई एंड एसआई दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि द कंपाउंड टेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई एक सम है, मतलब नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन उस सम के ऊपर में कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, यानी प्रिंसिपल देखिए हमको नहीं मालूम है, और रेट कितना दे रहा है, रेट दे रहा है 16/2/3%, जिसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे तो ये 1/6 होगा। ये आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। 16/2/3% का कितना होता है, 1/6। तो अब देखिए उसमें कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है 3 साल के लिए। ठीक, बोल रहा है कि कंपाउंड टेस्ट कितना मिल रहा है, कंपाउंड टेस्ट मिल रहा है 1270 रुपया। तो बताइए इसी 3 साल के लिए उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना बोला है। ठीक, तो देखिए हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 16 जो 3/3% है, तो 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे बिना प्रिंसिपल निकाले हम लोग कैसे एसआई तक आंसर तक पहुंचेंगे। हमको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह पे क्या किया जाता है, इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल निकालते हैं, फिर उस प्रिंसिपल पे हम लोग एसआई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको रेट पता है, टाइम पता है, एसआई निकाल लेते हैं, लेकिन हमको नहीं निकालना है। तो देखिए ये जो 6 है, यानी 16/3%, ये जो नीचे में जो फ्रैक्शन में जो नीचे में डिनोमिनेटर में 6 आया है, अगर टाइम 3 साल है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो है आपके पास में 3 साल दिया हुआ है। जो अगर टाइम अगर आपके पास में 3 साल दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको इसका 6 का क्यूब लेना है। क्या लेना है, 6 का क्यूब लेना है। 6 का क्यूब कितना हो रहा है, 216। तो आपको प्रिंसिपल क्या ले लेना है, प्रिंसिपल मान लेना है 216। क्या मान लेना है, प्रिंसिपल आपको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल आपको ले लेना है 216। अब 216 जो प्रिंसिपल है उस पर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो पहला साल इंटरेस्ट लगेगा, 216 के ऊपर में क्या लगेगा, 16/2/3% लगेगा, यानी 1/6 लगेगा। तो पहला साल अगर 1/6 लगा तो कितना रुपए हमको इंटरेस्ट मिला, 36 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसी तरह दूसरा साल भी जो कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, उसी 216 के ऊपर में 216 के ऊपर में 1/6 लगेगा, तो हमको यहां पर भी 36 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा साल जो हमको होगा, तीसरा साल यहां भी 216 के ऊपर में 1/6 मिलेगा हमको इंटरेस्ट। 1/6 का मतलब क्या हो रहा है, 16/2/3%। फ्रैक्शन में बोले 1/6, लेकिन परसेंटेज जब बोलेंगे तो 16/2/3%। कितना रुपए मिलेगा, 36 रुपए मिलेगा। यानी 3 साल में हमको हर एक साल 36 रुपए मिला। यानी जब देखिए अगर हर साल अगर आपको इंटरेस्ट सेम है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन हर साल यहां पर इंटरेस्ट सेम अगर होगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल क्या होता है, बढ़ते रहता है। लेकिन फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो अमाउंट, जो वैल्यू होता है, दोनों का सेम होता है। लेकिन अब देखिए फर्स्ट साल में जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट साल में जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला, और दूसरे साल में जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला 36 रुपया, तीसरे साल में हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला 36 रुपया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए अब इसके ऊपर भी हमको क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा इसके ऊपर भी, यानी पहले साल का जो पैसा जो हमको इंटरेस्ट मिला, इसके ऊपर भी हमको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा, वही 16/2/3%। 36 का भी अगर 1/6 निकालना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6 रुपया। ठीक है, तो पहले साल जो इंटरेस्ट मिला हमको, उसके ऊपर में दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। पहले जो हमको मिला उसके ऊपर में भी तीसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। यानी यहां पर भी 36 रुपया का 1/6 हमको इंटरेस्ट लगेगा, यानी 6 रुपए यहां पर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी पहले साल का पैसा के ऊपर में 2 बार हमको इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। अब दूसरे साल में जो जो पैसा मेरे पास में आया, दो पैसा मतलब दूसरे साल में हमको कौन कौन पैसा मेरे पास में आया, तो देखिए कौन कौन सा पैसा अगर मेरे पास में आया अगर बोला जाए, तो आप क्या बोलेगा, दूसरे साल के लिए आपको ये वाला पैसा मिला 36 रुपया, दूसरे साल के लिए आपको ये वाला पैसा मिला 6 रुपया। तो दूसरे साल के लिए जो हमको 2 पैसा मिला, उन दोनों पैसों के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर हमको इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट लगाएंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 36 रुपया का फिर हमको जो है 1/6 लगाना पड़ेगा, यानी 16/2/3। तो कितना रुपया मिलेगा, 6 रुपया। फिर उसके बाद में देखिए, फिर जो हमको यहाँ पर जो 6 रुपया मिला था, दूसरे साल में तो 2 बार पैसा मिला, यानी एक बार जो पहले मिला 36 रुपया, और 6 रुपया जो मिला, यानी पहले साल का इंटरेस्ट मिला 6 रुपया। इस पहले वाला जो 36 रुपया मिला है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट, और ये 6 रुपया जो मिला उसके ऊपर भी इंटरेस्ट। तो ये 6 रुपया का ऊपर इंटरेस्ट अगर लगाएंगे तो 6 रुपया का ऊपर भी 1/6 इंटरेस्ट अगर लगाएंगे
तो ₹1 इंटरेस्ट लगा। इस तरह के जितना आपको जो अमाउंट देखने मिला, ये सब मिलाकर कितना बना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर हमको यहाँ पे अगर हम ये बोला जाए, अगर हमको यहां पर ये बोला जाए कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट अगर टोटल कितना रुपया है, तो देखिए ये जो है ये तीनों ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ये तीनों मेरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा का पूरा जो है क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो सर्कल बना रहे पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ा जाए तो कितना बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ा देखिए 36 36 36, ये अगर बोल रहा है ये बन रहा है 108 रुपया। फिर देखिए ये कितना बना, ये बना मेरे पास में 12 रुपया, और ये कितना बना 6 और 1 7 रुपया। तो टोटल कितना हो गया देखिए, तो 108 और 12 120 और यहां पे 7 यानी 127 रुपया। तो टोटल हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 127 रुपया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब देखिए मेरे को तो ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है 1270 रुपया, ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बताया 1270 रुपया। तो ओरिजिनल अगर 1270 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है तो हम ये बोलेंगे कि 127 जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, यानी जो हम माने थे 216 रुपया माने थे, उसके ऊपर वो निकला 127। लेकिन कितना दिया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1270। तो अगर मेरा 127 जो है क्वेश्चन का 1270 के बराबर हो रहा, तो मेरा एसआई 108 जो है वो क्वेश्चन का कितना के बराबर होगा, तो 127 अगर 1270 के बराबर है तो 108 कितना के बराबर होगा 1080 के बराबर होगा। इस तरह जो है मेरा यहाँ ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस तरह का यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको निकालने में थोड़ा सा आपको लगा होगा, लेकिन इससे इजी मेथड और मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं तो फिर जो है आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही सरल मेथड था। तो ये जो है आप लोग के सामने में ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग के सामने में ले आकर के रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल एग्जाम सेना को अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।